जो एक बरसाती मेढक की तरह आते हैं चुनाव के समय, टटरा के जो बड़े बड़े वादे होते हैं करते हैं और जमुई की जनता को दिग्भ्रमित करके वोट लेते हैं और फिर जमुई से गायब हो जाते हैं। ये बिल्कुल बेबुनियाद सवाल है, इसमें कहीं कुछ नहीं है। सांसद जी यहाँ जमुई से स्टार्ट किए, यहीं से अपनी राजनीति वो समाप्त भी करेंगे, बुढ़ापा करके ही जाएंगे यहाँ से। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूँ राजेश। जमुई के सांसद लापता हो गए हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा जमुई में लगा बड़ा सा एक पोस्टर, बहुत मुख्य चौराहे पर कचहरी चौक पर लगा है ये बड़ा सा पोस्टर, और उसके साथ यहाँ पर और दर्जनों पोस्टर साटे हुए हैं जो इस कहानी को बयां कर रहे हैं। देख लीजिए आप, पोस्टर में लिखा है चिराग पासवान जो जमुई के सांसद हैं उनका फ़ोटो लगा है, उसके साथ उसमें एक अखबार की कटिंग लगी है जिसमें लिखा है जमुई की माटी का हूँ और यहीं से चुनाव लड़ूंगा। साथ ही नीचे लिखा है चुनाव ही लड़ेंगे या इस कोरोना जैसे आपदा में जमुई की माटी का कर्ज भी उतारेंगे। लापता सांसद की जानकारी किन्हीं को हो ज़रूर बताएं, बताने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। यह पोस्टर जनशक्ति विकास पार्टी डेमोक्रेटिक की ओर से लगाया गया है, जो नीचे में जिसमें लिखा हुआ है कि सांसद लापता हैं। हालांकि इस बारे में सोशल मीडिया पर कई सफाई सांसद की तरफ से आ चुके हैं कि वो बीमार हैं, इस समय टाइफाइड से सफ़र कर रहे हैं, लेकिन जमुई में ये चर्चा आम हो चली है। चूँकि कोरोना का काल था, संक्रमण का दौर था, संक्रमण काफ़ी तेज़ी से इस बार फैला था, काफ़ी नुकसान भी जमुई का हुआ, और उस दौरान में अपने नेता को लोग अपने क्षेत्र में देखना चाह रहे थे। आइए हम बात करते हैं जनशक्ति पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनसे। क्या नाम हुआ आपका? प्रदीप कुमार सिंह। प्रदीप जी, ये पोस्टर साटने का मकसद क्या है? देखिए, ये पोस्टर साटने का मुख्य उद्देश्य यह था कि चिराग पासवान जो एक बरसाती मेढक की तरह आते हैं चुनाव के समय, टटरा के जो बड़े बड़े वादे होते हैं करते हैं और जमुई की जनता को दिग्भ्रमित करके वोट लेते हैं और फिर जमुई से गायब हो जाते हैं। आपको पता होगा कि लगभग पिछले 6 महीना से अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से गायब हैं। इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 18 से 19 लाख मतदाता हैं। 18 से 19 लाख मतदाताओं के रहनुमा होने के नाते, या ये कहीं की उनकी जिम्मेदारी है 18 से 19 लाख मतदाताओं के विकास के लिए काम करें, उनके आपदा में साथ दें। लेकिन आप देखे होंगे कि पिछले लगभग 6 महीना और ख़ास करके इस कोरोना काल में अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से गायब हैं, लापता है। तो ये है कि हम लोगों ने प्रयास किया कि आखिर लापता कहाँ है, किस परिस्थिति में है, जमुई की जनता बताए। हम लोग फिर उससे आग्रह विनय करें कि जमुई जो इस कोरोना काल में विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, उस परिस्थितियों के निराकरण करने के लिए जमुई की धरती पर आए, क्योंकि जमुई के लोगों ने उनको वोट देके दिल्ली तक भेजने का काम किया है। तो जमुई की जनता का जवाबदेही के साथ कर्तव्य भी होता है कि चिराग पासवान को खोज के लाएं और जमुई के विकास के लिए जो इस कोरोना आपदा में उनके जो दायित्व होता है उसको बताएं। और इसी शब्दों के लिए, इन्हीं चीज़ों को मतलब बताने के लिए हम लोगों ने आज पोस्टर के माध्यम से चिराग पासवान को ये किया। आपदा तो बड़ी थी, निश्चित रूप से काफ़ी नुकसान भी हुआ। लोग अपने नेता को यहाँ पर देखना चाह रहे थे, उनसे मिलना चाह रहे थे। कुछ नेता जो स्थानीय थे यहाँ पर थे, विधायक जैसे विधायक थे सुरेश सिंह, स्थानीय स्तर पर मंत्री यहाँ के जो सुमित कुमार सिंह है वो भी जमुई में दिखे। लोगों की आशा ज़रूर थी कि सांसद को भी वो यहाँ पर देख पाएँ, लेकिन सांसद की तरफ से जो बयान आया था बीच में सोशल मीडिया पर, आपने भी देखा होगा, सभी ने देखा कि उनकी तबीयत ख़राब है। वो शंका हुई थी उन्हें कि वो कोरोना से ग्रसित हैं, लेकिन कोरोना से उनका रिपोर्ट नेगेटिव आया था। उसके बाद से टाइफाइड के बारे में उन्हें बताया गया और अभी वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो अपने क्षेत्र में कैसे आ सकते हैं? देखिए, दरअसल बात ये लंबा ड्यूरेशन का है, लगभग 6 महीना से जमुई से गायब है। हो सकता है कुछ या तो ये हम कहें कि ये पॉलिटिकल स्टंट है अपने आप को बचाने के लिए, भाई हम बीमार हैं, क्षेत्र नहीं आ सकते हैं। पिछले वर्ष जो कोरोना का आया था, कोरोना फर्स्ट फेज में, उसमें भी वो गायब थे और इस बार भी गायब हैं। तो ये सिर्फ बचने का एक बहाना है, जनता में जो असंतोष है उसको थोड़ा सा दबाने के लिए, बस अपनी बीमारी का बहाना बनाने, और कुछ नहीं है। तो सुना आपने, जनशक्ति विकास पार्टी डेमोक्रेटिक के अध्यक्ष थे हमारे साथ, वो बयां कर रहे थे क्यों उन्होंने इस तरह का पोस्टर लगाया है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष भी जो कोरोना काल था उसमें सांसद जमुई नहीं पहुंचे थे, इस वर्ष भी वो जमुई में नहीं हैं और अपने बीमारी का वो बहाना बता रहे हैं। अभी हम बात करेंगे लोक जनशक्ति पार्टी के जो प्रवक्ता हैं जमुई से, जिला से,
उनसे बात करेंगे। चंदन सिंह हैं हमारे साथ। देखिए क्या कह रहे हैं कुछ इस विषय पर। सांसद तो लापता हो गए। जमुई लोकसभा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री चिराग पासवान जी जम्मू के इतिहास में एक पहला सांसद ये हैं जो आज तक कभी लापता ही नहीं हुए हैं। मतलब इनसे ज़्यादा कभी क्षेत्र में कोई आया ही नहीं है। और रही बात कोरोना काल में वो लगातार जिला प्रशासन से और यहाँ के स्थानीय लोगों के कांटेक्ट में हमेशा रहे, लेकिन उनका स्वास्थ्य अचानक ख़राब होने की वजह से वो जमुई नहीं आ पाए। वो तो टाइफाइड हो गया। आप लोगों को भी जानकारी होगा कि वो अभी अस्वस्थ चल रहे हैं, नहीं तो उनका कार्यक्रम बना हुआ था जमुई आने का। नहीं, ये हमारा आरोप नहीं है या कोई मीडिया का आरोप नहीं है। ये एक पार्टी ने आरोप लगाया है, जनशक्ति विकास पार्टी, डेमोक्रेटिक नाम है पार्टी का। जनता भी ये सवाल बार बार उठा रही है। बीच बीच में आप सोशल मीडिया पर आपने भी देखा होगा, जनता का बहुत सा सवाल हुआ कि हमारे सांसद नहीं आए अब तक। सांसद की तरफ से भी लोगों ने देखा, उनके तरफ से भी बयान आया था, सोशल मीडिया पर ही बयान आया था कि उनकी तबीयत ख़राब है, टाइफाइड से ग्रस्त हैं। लेकिन एक बात अभी जो यहाँ जनशक्ति विकास पार्टी के अध्यक्ष ने बताई है, वो बताई कि बीमारी की बात अभी की जा सकती है, 15 दिन से 1 महीना से की जा सकती है। लेकिन पिछले 6 माह से सांसद लगातार क्षेत्र से नहीं 6 माह नहीं, अभी तो वो लास्ट फरवरी और मार्च के बीच में वो आए ही थे जमुई। उसके बाद तो लॉकडाउन लग गया। तो सरकार के नियम के अनुसार लॉकडाउन में कहीं जाना नहीं चाहिए किसी को भी, तो वो नियम का पालन कर रहे थे और साथ में अपना वो कार्य भी कर रहे थे। अभी तारापुर में वो अभी एम्बुलेंस वहाँ पे दिए हैं, अभी वहाँ पे कार्य किए हैं, तो कार्य में वो लगातार जुड़े हुए हैं क्षेत्र से। और रही बात राजनीतिक दल वाले का काम है आरोप लगाना, ठीक है ना। अगर मैं अच्छा काम करूँगा तो वो सराहनीय नहीं देंगे, लेकिन आरोप जरूर लगाएंगे। इसलिए इस पर मैं कोई आलोचना उन पर नहीं बोलना चाहूँगा। कुछ चर्चाएं ऐसे भी हो रही है जमुई में, कुछ लोगों ने बताया है या चर्चा चल रही है, अभी पूरा प्रखर नहीं हुआ है, खुल के वो चर्चा नहीं चला है। लेकिन चर्चा ये है कि अब चिराग अगला जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें पिताजी की विरासत को, हाजीपुर को ही संभालने का अब मन बना रहे हैं। जमुई से बहुत उनका लगाव अब नहीं रह गया है। क्या कहेंगे? ये बिल्कुल बेबुनियाद सवाल है, इसमें कहीं कुछ नहीं है। सांसद जी यहाँ जमुई से स्टार्ट किए, यहीं से अपनी राजनीति वो समाप्त भी करेंगे, बुढ़ापा करके ही जाएंगे यहाँ से। जमुई छोड़ के वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। अगर जाना होता तो इसी बार चले गए होते। वो जमुई से ही रहेंगे और यहीं से ख़त्म करेंगे राजनीति। चलिए, धन्यवाद। तो सुना आपने, ये थे लोक जनशक्ति पार्टी के जिला के प्रवक्ता चंदन कुमार सिंह। बता रहे थे कि चिराग ने राजनीति जमुई से शुरू की है, यहीं से दोबारा वो सांसद बने हैं और अपनी राजनीति भी यहीं से समाप्त करेंगे। उन्होंने साफ शब्द में बताया कि अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। फरवरी माह में चिराग जमुई आए थे, उसके बाद से लॉकडाउन का प्रक्रिया शुरू हो गया, लॉकडाउन लग गया, कोरोना काल शुरू हो गया और उसके बाद वो यहाँ नहीं आ पाए। इस बीच पिछले एक महीना से वो बीमार चल रहे हैं। कोरोना की शंका हुई थी उन्हें, उसमें वो नेगेटिव पाए गए और उसके बाद टाइफाइड की बीमारी उनमें डिटेक्ट हुई। इलाज अभी चल रहा है। सांसद फिर जमुई आएंगे। अब कब आते हैं, क्या करते हैं, ये समय की बात है। देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक का अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक कर दें। धन्यवाद।